अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इश्तियाक और आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के मॉडल क्वेश्चन पेपर के फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 की फ़िज़िक्स का। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को, जो कि कंपलसरी होगा। और ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किया था कि इस बार 50% एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपका ये सेक्शन है कंपलसरी है और इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। इसके यहाँ पर मार्क्स हैं 30। आपके पास 15 एमसीक्यूज़ होंगे, यानी एक एमसीक्यूज़ आपका 2 नंबर का है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं और करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं एमसीक्यूज़ के। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारा है स्टूडेंट्स, ऑल द यूनिवर्स फॉलोज़ द लॉज ऑफ नेचर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नेचर है। इसी तरीके से अगर हम एमसीक्यूज़ नंबर 2 की बात करें, द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़, के माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। यहाँ पर स्टूडेंट्स ए बी सी डी तो नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ कि थर्ड नंबर पर आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें थर्ड एमसीक्यूज़ की, द व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार एंड द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी जब व्हील मूव करते हैं कार के मोशन की हालत में होते हैं, और अगर हम एक इलेक्ट्रिक फ़ैन के ब्लेड्स यानी उसके परों की बात करें जब वो मोशन की हालत में होते हैं, तो ये कौन सी टाइप है मोशन की हमसे पूछा गया है। लीनियर है, रोटेटरी है, ट्रांसलेटरी है या वाइब्रेटरी है। क्योंकि अब इसके अंदर सर्कुलर मोशन है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से एमसीक्यूज़ नंबर 4 में कहा गया है हमसे, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ किलोग्राम, वाट, न्यूटन या जूल। तो एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, सबको पता होगी ये बात। अब हम बात करें अगर एमसीक्यूज़ नंबर 5 की, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 4 न्यूटन, और एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमसे कहा है कि मास मालूम करो। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम यूज़ करें फोर्स का फार्मूला, जो कि क्या होता है, F इज़ इक्वल टू एम ए। सही है, F की वैल्यू हमारे पास 4 है और A की वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करोगे तो 2 राइट हैंड साइड पर M से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे जाके लेफ़्ट हैंड साइड पर फोर्स यानी फोर्स से डिवाइड होगा, तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। इसका मतलब मास हमारा होगा 2 kg। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ नंबर 6। एमसीक्यूज़ नंबर 6 हमारे पास है, इट इज़ स्केलर। नीचे 4 फिज़िकल क्वांटिटीज़ गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। टॉर्क आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, 1 रेडियन इज़ इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री। तो 1 रेडियन में स्टूडेंट 57.3 डिग्री होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। एमसीक्यूज़ नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स होती है समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स इज़ ज़ीरो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जिसके अंदर समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो शो किया गया है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम। यानी आपसे कहा गया है कि अगर आप 800 ग्राम को वेट में कन्वर्ट करोगे तो आपका वेट क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि वेट का फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू mg, और यहाँ पर हमारे पास मास गिवन है ग्राम में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो 800 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8 kg। फिर अब हम क्या करेंगे, हम मास की वैल्यू को यानी 0.8 को और ग्रेविटी की वैल्यू जो कि हम लेते हैं 10, हम दोनों ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे कहाँ पर, वेट के फार्मूले में। तो वेट का फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू एम जी। एम की जगह हम रखेंगे 0.8 और जी की जगह हम पुट करेंगे 10। तो 0.8 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा कितना, 8 न्यूटन।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। स्क्रीन पर मैंने इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी आपसे शेयर किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 10 की। एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में रखें तो वो लाइटर क्यों दिखाई देता है? प्रेशर की वजह से, बायोएंसी यानी अपथ्रस्ट की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, या विस्कोसिटी की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं तो वाटर उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट यानी बायोएंट फोर्स अप्लाई करता है। तो हमारा ऑप्शन बी बायोएंसी करेक्ट है, क्योंकि वाटर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट लाइट इन वेट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 11 भी हमारा एक न्यूमेरिकल है। क्या कहा गया है वो हम समझ लेते हैं। 25 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस। हमसे कहा है कि एक फोर्स है हमारी 25 न्यूटन की, एक्स एक्सिस के साथ लग रही है। हमसे कहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट फोर्स के क्या होंगे? तो एफ वाई कंपोनेंट हमें मालूम करने हैं। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। एफ एक्स निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं? एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि हमारी फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के साथ। वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 25, कोस 0 हमारे बराबर होता है 1 के। 25 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एक्स कंपोनेंट आ गए 25 न्यूटन, लेकिन हमसे एक्स कंपोनेंट मालूम करने को नहीं कहा है। हमसे कहा है कि वाई कंपोनेंट मालूम करें। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एफ एक्स कंपोनेंट निकाले हैं। तो एफ वाई का फार्मूला अगर हम लगाएं तो एफ वाई का फार्मूला क्या होता है? एफ साइन थीटा। थीटा की जगह मैंने 0 पुट किया है। एफ़ की वैल्यू मैंने पुट की 25, साइन 0 बराबर होता है 0 के। 25 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई कंपोनेंट आ जाएंगे 0 न्यूटन। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा है 0 न्यूटन, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि वैल्यू क्या होती है रेडियस ऑफ अर्थ की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर होती है रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 13 की, तो एमसीक्यूज़ नंबर 13 हमारा न्यूमेरिकल है। फोर्स की वैल्यू हमें बताई है 100 न्यूटन और वेलोसिटी की वैल्यू हमें बताई है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और हमसे कहा है कि पावर मालूम करो। तो आपको पता होगा, अगर आपको बताई जाए फोर्स की और वेलोसिटी की वैल्यू तो पावर क्या एक फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू एफ वी, यानी हमें पावर और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन होती है उस फार्मूले को यूज़ करना है। हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं 100 न्यूटन और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं 2.5, और 100 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2.5 से तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा 250 वाट। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, जो कि है 250 वाट। अब स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 14 की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये आपको पता होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और एमसीक्यूज़ नंबर अगर हम 15 की बात करें तो ये एक छोटा सा एमसीक्यूज़ है। हमसे कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एसटीपी इज़। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा एसटीपी पर? एसटीपी हम कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी, लेकिन नीचे यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में शो किया गया है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सी में हो और अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, डिग्री सी की वैल्यू में ऐड कर देते हैं 273। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीग्रेड की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 100 डिग्री सी होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 के अंदर अगर हम ऐड करेंगे 273 तो हमारे पास केल्विन में यानी एसटीपी पर हमारा टेम्परेचर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 373 केल्विन। आया समझ? तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कंप्लीट एमसीक्यूज़ का पेपर सॉल्व कर दिया। इसके अंदर टाइम इसलिए लगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं। तो इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आपका ये जो एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और थ्योरी भी होगी। और अगर आप पेपर देखोगे थ्योरी का, उसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, डेरिवेशंस भी बहुत सारी हैं। आप कमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोग चाहते हो कि डेरिवेशंस की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए जो कि मॉडल पेपर में आई हैं, तो उसकी भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।